नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ सदर में हूं। हमारे साथ हैं अश्विनी सिंह, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के बहुत करीबी हैं। तो अश्विनी जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अश्विनी सिंह, हमारा ये सवाल है कि जैसे राजू राज समाजवादी से आ चुके हैं, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जो बड़े कास्ट के लोग हैं राजू राज तरफ चले जाएं, तो आप भी एक बड़े वर्ग से ही आते हैं, तो इसमें आपकी राय क्या है? ऐसा देखिए, इसी से मैं सहमत नहीं हूँ। पूरे जनपद में मेरी भी रिश्तेदारियाँ हैं या लंबे समय तक जनपद के हर क्षेत्र में मैं काम किया हूँ। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। आज का जो वोट है वो विचारों का वोट है और एक सीमा तक जाति का वोट है। तो जो भाजपा से के विचारों से सहमत होने वाले लोग हैं या उसके समर्थक हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि किसी दूसरे को वोट देने वाले हैं। क्षणिक रूप से हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर के किसी के मन में कुछ गुस्सा चाहे प्रतिक्रिया हो, लेकिन अंतिम दौर में जब चुनाव पहुंचेगा तो जो जिसका वोटर है उसके पास वो चला जाएगा। और आपने कहा हम बड़ी जात के हैं, तो मेरी भी जो रिश्तेदारी हैं या जो परिचय हैं उसमें सारे लोग निश्चित रूप से भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार हैं अरविंद राजभर जी, उन्हीं को वोट करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो लोग बोलेंगे जैसे ब्राह्मण हुए, राय साहब लोग हैं, जैसे आप वो बोल रहे हैं कि यानी जो लोग भाजपा कट्टर हैं वो तो रहेंगे, जी जी। अब बाकी जो विरोध कर रहे हैं उनके अभी विरोध करने लगे, आगे चल के वोट कर देंगे। बिल्कुल उनको वोट करेंगे, क्योंकि देखिए जो भाजपा समर्थित मतदाता हैं वो मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह को, इनको ध्यान में रख कर के वोट करते हैं। क्षेत्रीय लोकल चीज़ों का थोड़ा कम प्रभाव रहता है, तो जो उनके विचारों से प्रभावित हैं उनको वोट करेंगे। दूसरी चीज़, कुछ मतदाताओं से मेरी बात हुई, चर्चा हुई, तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार लगभग निश्चित है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में रूलिंग पार्टी के अलावा किसी दूसरे को अगर समर्थन करते हैं या अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो जनपद के विकास में उनका बहुत अच्छा योगदान नहीं हो पाएगा। इसलिए जनता यह चीज़ देखेगी, इसको भी वोट देते समय बात को ध्यान में रखेगी कि रूलिंग पार्टी से गठबंधन में अरविंद जी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो ये निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी के ही उम्मीदवार होंगे। ऐसी स्थिति में जनता मऊ जनपद के विकास को ध्यान में रखते हुए इनको वोट करेगी। तो सुनील जी, आपका कहने का मतलब है कि जनता ये सोचेगी कि मान लीजिए कि भाजपा की सरकार आना निश्चित है, आपके हिसाब से जो सर्वे कर रहे हैं जी, तो जनता को ये सोचना चाहिए कि यहाँ से अरविंद राजभर जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे तो ये मऊ का विकास होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन इससे पहले जो 2014 था उसमें भी हरिनारायण राजभर जीत चुके हैं। जी जी। तो वो कितना विकास किए थे? आप तो भाजपा में रह चुके हैं, सुहेलदेव पार्टी में। ऐसा है, देखिए सबकी कार्य प्रणाली होती है और सबकी कार्य करने की कुछ अलग सोच होती है। तो मुझे लगता है कि अरविंद राजभर जी के समय में निश्चित रूप से जनता यहाँ की प्रसन्न रहेगी। उनका जो कार्य होगा या जो उनकी सोच है, मैं नज़दीक बैठ कर के उनसे भी बात करता हूँ या मंत्री जी के नज़दीक भी रहता हूँ, तो जो ललक है मऊ को सुंदर देखने की या विकसित देखने की, वह चीज़ जनता को मिलेगी इनकी जीत के बाद। तो मिश्रा जी, अरे अश्विनी जी, हमारा कहने का मतलब है कि कुछ लोग ये विरोध कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अब शब्दों का प्रयोग पहले किए हैं भाजपा में, तो उसको लेके आपके पार्टी में बड़ा उथल पुथल रहता है, कुछ कार्यकर्ता नाराज भी दिखते हैं, मीडिया सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, इस पर हमारी राय है कि मंत्री जी दिल के बहुत ही साफ व्यक्ति हैं। यानी कहने का मतलब आपका है कि मुंह से बोलते हैं लेकिन दिल से नहीं। नहीं, वो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि उसके हिसाब से अपनी बातों को कहना एक सीमा तक मजबूरी होती है। हमारे वोटर किस चीज़ को सुन कर के थोड़ा ज़्यादा प्रसन्नचित्त होंगे या उत्साहित होंगे, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा मंत्री जी इस तरह की बात कभी-कभी जाने-अनजाने में निकल जाती है। लेकिन वो निश्चित रूप से एक साफ हृदय व्यक्ति हैं, स्वच्छ हृदय व्यक्ति हैं और सबके प्रति उनकी सहानुभूति है। और कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई काम लेकर के जाता है, तो जैसे कर्ण था, उससे कोई जाता था तो दानवीर कहा जाता था, खाली हाथ नहीं लौटता था। उसी तरह मंत्री जी के पास कोई भी व्यक्ति जाता है, किसी भी बिरादरी का जाता है, तो जहाँ तक हमने अपने देखा है अपनी आँख से, वो किसी को निराश नहीं करते हैं, जितना संभव है उतना करते हैं, सबके लिए करते हैं। तो हमारा सवाल ये है सुनील जी कि आप जो जैसे बात बोले कि कुछ लोग दर्शकों जैसे उनके कार्यकर्ता उसके हिसाब से भाषण देते हैं। हाँ, कभी-कभी परिस्थिति बस कुछ चीज़ें कहनी पड़ती हैं और यथार्थ के नज़दीक होती हैं या
परिस्थिति बस कुछ बोलना पड़ता है और वास्तव में वह किसी का अस्थायी विचार नहीं होता है। परिस्थिति बस कोई चीज़ हो गई। ठीक है, हमारा सवाल अगला यह है कि अभी राजू राय जी बयान दिए थे कि ओम प्रकाश राजभर जी जो वोट पाए थे 2019 में, इस बार 1000 भी नहीं वोट पाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई हर प्रत्याशी अपने पक्ष में बोलता है, तो आदरणीय राजू राय जी भी वही बोल रहे हैं। उनके कहने पर तो कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकता है, लेकिन जब मतगणना होगी तो अरविंद राय जी की विजय निश्चित रूप से सुनिश्चित है। हमारा सवाल है कि क्या उम्मीद रख रहे हैं अरविंद राजभर के यहाँ से जीतने के बाद? आपको कितना उम्मीद लग रहा है? आप तो मऊ के रहने वाले हैं जी। आपको क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, अगर सटीक कमेंट लेना चाहेंगे तो जब एक बसपा का प्रत्याशी अभी आने वाला है, जब तक बसपा किसको अपना प्रत्याशी देती है, ये चीज़ भी थोड़ा काउंट करती है आगे कुछ बोलने में। लेकिन मुझे लगता है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो पूरे देश में जितने में सर्वे करने वाली टीम है, वो कह रही है कि यूपी में 80 में 78 सीट बीजेपी जीतेगी, तो उस 78 में से एक घोसी भी है। आपको पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। चलिए ठीक है, बता दें कि थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अश्विनी सिंह। इनका कहना कि जो राजू राय कह रहे हैं वो गलत साबित होगा। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि बड़े कास्ट के लोग हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि जो भी विरोध आज कर रहे हैं लोग, आज जो भी कट्टर चाहे सच्चे भाजपाई हैं, वो आखिरी में वहीं पर बटन दबाएंगे जहां अरविंद राजभर जी का चुनाव निशान होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।